किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ब्रदर, फिल्मी स्टाइल में मेरे बीबी कितनी बदल गई। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर घर के सारा कामकाज करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चली गई, एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। मेरा दीदी भी कुछ करने के लिए फॉर्म भरने को सोच रहा है। अब हमें भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे घर में शर्म आने लगा है। अच्छा ही होगा। अब बीबी और बहन की कमाई से रात को ज्यादा दारू पी सकोगे। रात को ज़्यादा दारू पीने से कितना हंगामा होगा ये आपको नहीं पता। भाई पारामा, आजकल हमारे जैसे हीरो के दिन चले गए। अब तो हीरोइन की फिल्मी हिट होने लगी है। पहले अपने आप को ठीक कर। गांव की महिलाओं की सेवक। पहले अपनी घर की परिवर्तन कर। गांव के सारे बच्चों की तू क्या भाव है, हा? पहले खुद को बदल और उस औरत की समझा बनना बनकर। तुझे क्या लगता है मुझे क्या पता नहीं? मेरे ऊपर से तू भी गुजरा कर रहा है। शर्म नहीं आता है क्या? उसकी बदतमीजी बढ़ गया है। उसकी बीबी के बारे में सोचकर दिल रोता है। आधे रात तक कुछ खाए बगैर वो जागती रहते हैं। क्यों? उसे खाना खा लेना चाहिए। मदन के आने से पहले वो खाना नहीं खाती, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। इन सब बातों को उसकी बेटी भी समझने लगे हैं। दीदी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं घर सर के चला जाऊंगा। कहाँ? शहर। शहर जाने से क्या समस्या का हल मिलेगा? अपने घर से तो दूर रहोगे, लेकिन अपने आप से कैसे भागोगे? निरंजन, अभी भी वक्त है, शादी कर लो। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती। हाँ मामा। बैठो, हो गया। अरे नैना दीदी,
लोग यहीं से गुजर रहे थे, सोचा कि आप लोगों की एक बार खबर ले जाओ। बहुत ही अच्छा किया। रुकिए, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं। और सब कुछ ठीक है? जी ठीक है। बैठो। ठीक है। बैठिए। जी। और जुनू की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक है। आप लोग जैसे सहज सरल लोगों के लिए ये रातुल भी कुछ करना चाहता है। जब मैंने इससे इस गांव के बारे में कहा तो आप लोगों के साथ मिलना चाहा, इसीलिए मैं इसको भी आज अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि 2-4 लोगों के साथ परिचय करवा सकूं। आप कहाँ रहते हैं? मैं नैना दीदी के पास ही रहता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर। मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। आप लोग जो कपड़ा तैयार करते हैं, हम वो सब कलेक्ट करते हैं और बेचने में मदद करते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को सही दाम मिले। आज के सरकार भी यही चाहते हैं कि आप लोगों को मुनाफा हो। हम लोग कपड़े तैयार करते हैं, लेकिन सही बाजार कहाँ है हमको नहीं पता, इसीलिए शायद हमको सही दाम नहीं मिलता है। मार्केटिंग के लिए जो भी सहायता करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम एक काम करो, अपना कार्ड इन लोगों को देकर जाओ। अगर कोई जरूरत पड़े तो वो लोग तुमसे कांटेक्ट कर पाएगा। हाँ, यही सही होगा। ये लीजिए, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है, जरूरत पड़े तो फोन कर लीजिए। हाँ ठीक जी। तो फिर अब हम लोग चलते हैं। अरे ऐसा कैसे होगा? थोड़ा चाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। और जुनू से कहिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। नमस्ते। 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 कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकाम पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो नैना, मैं अरूपा बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले जुनुका के घर में मिले थे ना? हाँ हाँ हाँ, दरअसल मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। वो मैंने नौकरी छोड़ने की फैसला की है। क्यों? नौकरी करने से क्या घर संसार नहीं चलते? नहीं नहीं, तुम जैसे सोच रही हो वैसी बात नहीं है। दरअसल मेरी घर में रहने से लीजा बहुत खुश रहती है और वो चाहती है मैं घर में रहूं। हाँ, वो तो बिजी रहते हैं अपने काम पे, और बबलू वो भी स्कूल, होमवर्क, गेम्स, इन सब में बिजी। लीजा के लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। आप ऑफिस जाने के बाद लीजा अपने वक्त कैसे गुजारती है? हमारे घर में काम करने वाली एक दीदी आती है, वही लीजा के साथ 2-4 बात कर लेती है। और लीजा तो पहले से बहुत इम्प्रूव करने लगी है, उसको थोड़ा समय की जरूरत है और ये चाहते हैं मैं नौकरी ना छोड़ूं। फाइनेंशियली सपोर्ट है, ये बात सही है, लेकिन लीजा को आप सब के ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं नहीं ना, वो तो एक काम करने वाली बाई को ढूंढ और रूपाली नाम की एक लड़की को यहाँ लाने के लिए मदन को दायित्व भी दिया है। अगर नैना तुम बुरा ना मानो तो एक काम करोगे, उस लड़की को यहाँ लाने से रोक सकते हो? जी दीदी, निरंजन मामा शायद रूपाली के माता पिता को पहचानते हैं। निरंजन यानी? ओ, उस दिन जो वहाँ पे मिले थे? हाँ हाँ।
लगता है वो आ गए हैं। मैं फोन रखती हूँ नैना। जी ठीक है। नमस्ते। बैठो बैठो बैठो। वैसे आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं? हमने एक बात सोचा है, पता नहीं आप क्या कहेंगे। क्या बात? आपको तो पता ही है कि नैना कैसे इस गांव के लिए काम करते आई है। हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कैसे सम्मान दोगे? अगर आपकी अनुमति हो तो हम सब एक दिन आपके यहाँ के मिलेंगे। नैना के माँ को भी बुला लेंगे। लेकिन नैना की माँ को क्यों? नैना की माँ ने उसे बड़ी ही कष्ट के साथ पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। उसे अच्छे शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे अध्यापिका बनने के साहस दिया है। ठीक है, उन लोगों को एक दिन मेरे घर पे ही बुला लेना। जैसे आप ठीक समझे। ठीक है। तो सरपंच जी, अभी हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आज देर क्यों हो गई? आज कॉलेज से आते ही देर हुई, फिर हम लोग गाँव गए और आते वक्त बाजार होकर बाजार लेकर आए। मामा जी आइए, हम लोग चाय पीते हैं। नहीं, आज नहीं। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। 5 बजे सरपंच जी गुवाहाटी से आ रहे हैं। अरे 5 बजने के लिए अभी भी 40 मिनट बाकी है। अरे आओ आओ, चाय बस बन ही गई। आइए। आप बैठे मामा। रूपाली की माँ के साथ मुलाकात हो गई? माँ और रूपाली दोनों के साथ हुई। माँ ने क्या बोला? अरूपा दीदी उसको उनके घर में काम करवाना नहीं चाहती है। मैंने वही बात कह दी। मामा जी पानी। चाय पियो। क्या रूपाली के माँ इसके बारे में मदन से कुछ कहेगी? नहीं कही। उसके दुख मुझसे सहा नहीं जाता। क्यों? छोटी बच्ची है क्या? नहीं माँ, रूपाली की शादी की उम्र चली गई। गरीबी से जूझती हुई एक लड़की। उसके पिताजी बहुत ही बीमार हैं। पहले वो गांव में ही कपड़े बुनने के काम करती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं करती। कुछ साल पहले उसकी छोटी बहन गांव की ही किसी एक लड़की के साथ भाग गई। अब वो घर चलाने के लिए दूसरों के घर काम करने की सोच रही है। क्या तुमने उसे सारी योजनाओं के बारे में बता तो दी ना? बता दी माँ, लेकिन फिलहाल अब रूपाली के साथ साथ उसके घर के लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। दीदी, मैं चलता हूँ। अरे रूपाली, दीपाली और ना जाने कौन कौन, अरे कितना झूठ बोलेगे तू? जगहबज, कमीने। बस तेरे साथ अब मुझे कोई लेना देना नहीं है।
बात नहीं करनी है तुझे। तूने मुझे बेइज्जत कर दिया। मुझे अभी भी 2 महीने का तनख्वाह मिलना बाकी है। एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा तुझे। देखिए भाई साहब, मैंने कितना कोशिश किया, लेकिन कोई लेकिन बेकिन नहीं है। जरूरत पड़ने से तेरी लड़की को भी भेजना पड़ेगा। चुप रही है। मेरी बेटी को क्या मैं दूसरों के घर में काम करने भेजूं? अरे क्यों नहीं? बस, आपने बहुत बोल दिया। मैं गरीब हूँ, इसलिए आपने मुझे ऐसा कहा। लेकिन आज ये बात याद रखिए, काम करने वाली लड़की ढूंढ के मेरे गांव पे मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मामा चलिए। नैना, जरा दीदी को बुलाओ तो। माँ को? माँ, माँ, मामा बुला रहा है। निरंजन, दीदी, एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। दीदी, मैं रूपाली से शादी करना चाहता हूँ। क्या? गाड़ी चलाने से कुछ नहीं होगा। अरे साफ भी रखना चाहिए। जाओ अभी, जाओ। देखिए, हम सब अगर हमारे समाज के प्रति जो दायित्व है उसे सही ढंग से निभाने की कोशिश करें तो एक दिन ये समाज जरूर सुंदर दिखेगी। और मैं भी सिर्फ मेरे कर्तव्य को निभाने की कोशिश ही कर रही हूँ। नहीं, आप जो कर रहे हैं उसको देखकर हम लोग आपकी महानता को महसूस किया है। इस गांव के प्रति आपका लगाव है
और सुना है पाठक जी भी गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने लोगों को सरकारी योजना के बारे में बताया, लोन मिलने में मदद किया। ये तो मेरा कर्तव्य है। वो तो है। मैडम, आज इस तरह आपके माँ से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग जानते हैं आपकी माँ ने बहुत ही कष्ट करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। सच में आपकी माँ एक आदर्श नारी के प्रतीक है। मेरी माँ कभी भी हार मानना नहीं चाहती थी। मेरी छोटी सी उम्र से ही जीवन के साथ माँ की लड़ाई देखती आई हूँ। चाची, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं और क्या कहूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के प्रतीक है। कभी खुद को निर्बल नहीं समझना चाहिए। मेरी जीवन में हजारों मुसीबतें आई, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई, सिर्फ लड़ती गई। कभी कपड़ा बुनना, कभी लोगों के घर में बर्तन मांजना, कपड़े धोना, यही मेरा काम था। एक छोटी सी पान की दुकान भी खोली थी मैंने, लेकिन सारा कष्ट का फल मुझे मिल गया। मैं आज मेरी बेटी को लेकर गर्व महसूस करती हूँ। और मेरी माँ ही मेरा गर्व है। बुरा ना माने तो हम आपको थोड़ा प्यार जताना चाहते हैं। अरे, इसकी क्या जरूरत है? ये तो हमारा कर्तव्य है। सरपंच जी, मुझे पता था आप लोग सब यहीं पर मिलेंगे, इसीलिए मैं इसको यहीं पर ले आया। क्यों? आप लोगों को पता है, ये लड़की हमारे राज्य में स्कॉलरशिप के एग्जाम में 2 नंबर पे आया है। क्या? आओ जुल्का। अरे नहीं। बेटी, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया बेटी। जाओ, अपनी माँ के पैर छूओ। जाओ।